राधे राधे और भगवती वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास 25वां अध्याय। धर्मदत्त बोले, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, उन कर्मों के लिए तू अधिकारी है। इसीलिए मैं जन्म से लेकर अभी तक जो कार्तिक मास का व्रत किया है, उसका आधा पुण्य भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उससे सद्गति को प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया और वहां श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से ही उसका अभिषेक किया। तब वहां पे प्रकट हुई योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी के समान करने लगी और तुरंत ही भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और उससे हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। तो मैं आपको यह समुद्र में डूब रही थी और आपने मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार से ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश में एक दिव्य विमान उतरा दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशनीय एवं विष्णु रूपधारी से युक्त था। वे विमान के द्वारा पड़े हुए पुण्यशील और सुशील से देवी को उठकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ ही विमान को देखा और विष्णुधारी को देखकर सष्टांग प्रणाम किया और उठाया उसका स्मरण करते हुए कहा, हे तुझी श्रेष्ठ, आप साधुवाद है, क्योंकि तुमने सदैव भगवान विष्णु की भोजन में ही तत्पर रहते हुए भी इन दोनों पर दया करते हुए स्वर्ग को तथा विष्णु के प्रेत का पालन करते हुए तुमने बचपन से लेकर अभी तक जो कार्तिक मास में व्रत के अनुष्ठान किया है, उसका आधा भाग का दान देना तुम्हें पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के बाद भी पाप नष्ट हो गया। अब आप वैकुंठ धाम में ले जा रही हो, तो तुम भी इस समय जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त होगे। धर्मदत्त ने ज्यों ही तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, उससे धन्य कीर्तित है इस संसार में। उन्हें जन्म सफल और भली भांति आराधन करके पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को ही क्यों नहीं देते। उन्हें उत्पन्न पुत्र के पूर्व काल के दो व्रत पर स्तुति की गई है। उनके नामों का स्मरण करने के मात्र से ही समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं और मुक्ति को पा लेते हैं। पूर्व काल में गृहस्थ गृहराज उन्हीं के नामों का स्मरण करते से मुक्त होते हैं। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु की सृष्टि करने वाले कार्तिक का व्रत का अनुष्ठान किया है, उसे बढ़ाकर यज्ञ है, ना दान है और ना ही तृप्ति है। तुम धन्य हो, तुमने भगवान विष्णु की प्रशंसा करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान विष्णु के लोक में जा रही है। राधे राधे सभी को। कार्तिक मास 25वां अध्याय तत्पन पूर्ण हुआ।